Hello बच्चों, my third video on issue of shares। अपनी सेकंड वीडियो में मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एप्लीकेशन के साथ कंपनी को फालतू पैसा मिला, सरप्लस पैसा मिला, उसको एडजस्ट करने के बारे में अपने 2 या 3 फ्रेंडली एग्जांपल दिए। उसको अगर आज मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं तो कोई भी पैसा एप्लीकेशन के साथ अगर हमें सरप्लस आए, फालतू आए, तो वो पैसा हम उन एप्लीकेंट को वापस कर दें जिनकी एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो हमारी ओवरबर्डन सरप्लस मनी का स्टोरी की कहानी खत्म हो जाती है। पर अगर हमें फालतू पैसा जो एप्लीकेशन के संग आया हमने अपने पास रखा, तो उस पैसे को हम अपने पास रखने के लिए अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करें, तो मैंने उसको एडजस्टमेंट के लिए 2-3 बातें अपने एग्जाम्पल बनाकर आपको समझाने की कोशिश की। वो ये थी कि पहले पता लगाओ फालतू पैसा है कितना, फिर पता है कि अलॉटमेंट में जाना है, फालतू पैसा कितना है अलॉटमेंट में डालना है। तो उस समय हमें 2 बातों का ज्ञान, 2 बातों की नॉलेज होना पक्का जरूरी है। नंबर 1, फालतू पैसा कितना, ये बात मैंने रिपीट की। नंबर 2, जिस कॉल में जिसका नाम अलॉटमेंट है हम फालतू पैसे को डाल रहे हैं, तो उस कॉल की रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी या गहराई कितनी है। इन बातों को मैंने जग और पानी के बेस पे, गड्ढे और कूड़े के बेस पर आपको समझाने की कोशिश की। अब एक आज छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए। कुछ साल पहले इंडिया में 2000 का नोट चलन में था, जो कि बंद हुआ। पर मेरे को 2000 के नोट के ऊपर एक एग्जांपल देकर आपको समझाना है, तो मैं वो बात आपको कैसे समझाता हूं, सुनिए। एक स्टूडेंट स्कूल में जाकर अपनी फीस, जो कि पर मंथ, बड़े ध्यान से सुनना, पर मंथ ₹800 है। अगस्त के महीने में वो मैम को 2000 रुपीस पे करता है। बोलने में मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, लिख मैं शॉर्ट में रहा हूं। पर मंथ फीस 800। अगस्त में उसने 2000 का नोट मैम को दिया। 2000 रुपए दिए, पर 2000 का नोट था। ये उस समय की बात है जब ये नोट चलन में था, चलता था। अब रिपीट कर रहा हूं, अगस्त की फीस 800 है। 2000 का नोट देकर 800 फीस पे की गई। मैम ने लड़के की तरफ देखा, लड़के ने मैम की तरफ देखा। दोनों ही आपस में इशारे में कन्वे कर रहे हैं। मैम कन्वे कर रही है मेरे पास खुले पैसे नहीं है। बच्चे को समझ आ रहा है मैम कहना चाहती है खुले पैसे नहीं है। बच्चा बिना बाकी 1200 रुपए लिए चला गया। बच्चे को मालूम था कि मैं अपने स्कूल का परमानेंट स्टूडेंट हूं, मेरे को सितंबर में भी स्कूल आना है और 800 फीस देनी है। अब यहां देखो, फीस पर मंथ 800, दिया गया 2000 का नोट। 2000 में से 800 रुपए अगस्त के कट गए, क्योंकि ये पेमेंट अगस्त में की थी। तो 1200 रुपया उस बच्चे का मैम के पास बच गया। अब 1200 फालतू है, फालतू फीस का पैसा अगले महीने में जाना है। पर 1200 अगर फालतू है, अगले महीने की रिक्वायरमेंट 800 है, तो देखिए फालतू पैसा ज्यादा है, अगले महीने की रिक्वायरमेंट 800 कम है, यानी कि 800 है, 1200 से कम है।
यानी कि फालतू पैसा ज्यादा है, गड्ढे की गहराई कम है। तो उस 1200 में से मैम सितंबर के लिए उस बच्चे के 800 रुपए ट्रांसफर कर देगी। अब 2000 में से 800 गए अगस्त में, अगस्त में उसको 1200 रुपए वापस नहीं किए गए, 1200 में से गए सितंबर में 800, क्योंकि इक्वल टू द रिक्वायरमेंट कैन बी एडजस्टेड, लेस देन द रिक्वायरमेंट कैन बी एडजस्टेड, बट मोर देन द रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी एडजस्टेड। अब बचे अक्टूबर के लिए 400 रुपए, पर अक्टूबर की फीस 800 है। अब आप देखिए कि मैम बचे हुए पैसे में से 400 रुपए अक्टूबर में ट्रांसफर करेगी। अब लेस देन द रिक्वायरमेंट भी ट्रांसफर हो गए। अब अक्टूबर में जाकर वो बच्चा सिर्फ 400 रुपए फीस देगा और वो बच्चा डिफॉल्टर नहीं बनेगा। इतना सुंदर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया। अब ये मान के चलो अगस्त का बचा हुआ पैसा सितंबर में, पर सारा नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर अगस्त में पे करके सितंबर के लिए 800 से कम बचता तो कम बचा हुआ पैसा सितंबर में चला जाता। तो आई रिपीट कि इक्वल टू द रिक्वायरमेंट कैन बी एडजस्टेड, मोर देन द रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी एडजस्टेड, लेस देन द रिक्वायरमेंट कैन बी एडजस्टेड। अब अक्टूबर की फीस 800 है, पर फालतू पैसा जो हमारे पास आया हुआ है 400 है। इसका मतलब इन अक्टूबर student will pay only ₹400, तो वो डिफॉल्टर नहीं कहलाएगा। दिस इज द बेस्ट वे विच आई टॉट यू टू एडजस्ट द सरप्लस मनी। अब अगस्त सितंबर अक्टूबर को कंपनी की लैंग्वेज में माने तो अगस्त हो गई एप्लीकेशन, सितंबर हो गई अलॉटमेंट, अक्टूबर हो गई आपकी फर्स्ट कॉल। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी मैं ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन अपनी 4th या 5th क्लास में करूंगा तो इस बात को थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा, उस बात को ध्यान से रखना। आज हम अपनी नॉलेज के बेस पे आपको बड़े आराम से एक ऐसा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जिसमें काफी थीम है। इन थीम्स में मैं हर वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं अंडरलाइन करूंगा जो कि आपको पता लगे कि विक्की सर कहना क्या चाहते हैं। मेरे 10 क्वेश्चन में पूरी कंपनी कवर होगी, सारे क्वेश्चन मैं खुद बनाकर लाऊंगा। आप फोकस करना, अपनी किताबों को भी बंद कर दोगे तो मेरा वादा कि आपके कंपनी के शेयर्स में पूरे नंबर आएंगे। सो फॉर प्रैक्टिकल बीइंग कंसर्न, ओनली बिलीव एंड फॉलो, ये बात मान के चलो। उम्मीद है कि हम फेस टू फेस तो है नहीं, तो आपको सारी बातें मेरी समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैं पॉजिटिव थॉट से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एग्जांपल मैं आपके लिए ला रहा हूं वो आपको बड़े आराम से समझ आ रहे होंगे। ओके करेंगे। बोर्ड में बैठे हुए पहले आपने न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करना है। राम एंड कंपनी लिमिटेड issued a prospectus to allot equity shares for the authorized capital of 2 crore। अब देखिए 2 करोड़ की ऑथोराइज्ड कैपिटल है, 2 करोड़ की ऑथोराइज्ड कैपिटल है। मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं। अगर मैं इसे फेस वैल्यू से डिवाइड करूं तो मेरे 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। अब आप देखिए कि 2 लाख मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। लॉजिक ये हुआ ऑथोराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, एंड नंबर ऑफ शेयर्स अगर 2 लाख हैं, इसको मैं फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो याद रखना आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल आ गई। ये देखिए, ये आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल आ गई। अब आपके न्यूमेरिकल में कंपनी ने क्या किया, 2 लाख शेयर्स का कंपनी के पास स्टॉक था, सारे के सारे कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर दिए और पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स अप्लाई कर दिए। जब कंपनी ने सारे शेयर्स अप्लाई कर दिए, कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए
और पब्लिक ने सारे शेयर अप्लाई कर दिए, तो देखिए पब्लिक अप्लाइड ऑल द शेयर्स। इसका मतलब न्यूमेरिकल में एक लॉजिक छिपा हुआ है कि ये इक्वल सब्सक्रिप्शन है। इक्वल सब्सक्रिप्शन का मतलब जो अपनी मैं पहली क्लासेस में आपको बता चुका हूं, अब किसी भी एप्लीकेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। फिर कंपनी ने कहा, एक ब्रेकअप दिया कि 20 रुपए अप्लाई करने वाला हमें एप्लीकेशन पे दे, अलॉटमेंट पे हम 30 मांगेंगे, फर्स्ट कॉल पे हम 25 मांगेंगे, सेकंड कॉल पे हम 15 मांगेंगे। 20 और 30 50, 50 और 25 तो आपके हो गए 75, 75, 75 और 15 हो गए 90, और मैंने जान के क्वेश्चन बनाया एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। इस 90 को हम अपने दिमाग में अगर फेस वैल्यू में से माइनस करें तो बैलेंस आपका आ गया 10 रुपए। तो इसका मतलब 10 रुपए हो गए फाइनल कॉल के। अब इस न्यूमेरिकल में पब्लिक अप्लाइड ऑल द शेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बैलेंस कॉल के 10 रुपए हमने ढूंढे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपनी मेड ऑल द कॉल्स। जब कंपनी ने सारी कॉल टाइम टू टाइम मांग ली जाए, तो याद रखना इस क्वेश्चन में एक लॉजिक छिपा हुआ है, दैट इज फुल्ली कॉल्ड अप। अगर आपको ये फुल्ली कॉल्ड अप वाली बात समझ नहीं आती, तो आपको रिक्वेस्ट है, आपको एडवाइस है कि आप बोर्ड में कंपनी का क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करना। फुल्ली कॉल्ड अप तब है जब आपके न्यूमेरिकल में लिखा हो बैलेंस यानी कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, पक्का कर लो। फिर आपके न्यूमेरिकल में मैंने डाला कि कंपनी द्वारा सारी कॉल मांगे जाने के बाद सारा पैसा कंपनी को रिसीव भी हो गया, सिवाय 20,000 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। इसका मतलब अलॉटमेंट पे कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, जो कंपनी ने मांगा कंपनी को मिला। फर्स्ट कॉल पे कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, जो कंपनी ने मांगा कंपनी को मिला। सेकंड कॉल पे कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, जो कंपनी ने मांगा कंपनी को मिला। फाइनल कॉल पे जब कंपनी ने मांगा तो कंपनी को मालूम नहीं था कि फाइनल कॉल मांगने पर कोई शेयर होल्डर जिसके पास 20,000 शेयर हैं या 2-4 शेयर होल्डर जिनकी टोटल होल्डिंग 20,000 शेयर है, हमें 20,000 शेयर पर पैसा नहीं आएगा। इस बात को जब मैं न्यूमेरिकल का सोल्यूशन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा इसमें और कौन सी बात छिपी हुई है। अब जब आपने न्यूमेरिकल पढ़ा तो बिना झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, सेकंड कॉल तक का न्यूमेरिकल स्पीड से करके बोर्ड में टाइम बचाओ, जिसमें कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। जब कोई भी डिफॉल्टर नहीं है तो जितनी वैल्यू का कंपनी सपना देखेगी, उतनी ही वैल्यू से कंपनी की रियलिस्टिक हकीकत बनेगी, यानी कि सपने का और रियलिटी का अमाउंट सेम होगा, क्योंकि कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। तो जितने अमाउंट का सपना हम अलॉटमेंट पे देखेंगे सारा पैसा हमें आएगा, जितने अमाउंट का सपना हम फर्स्ट कॉल पे देखेंगे सारा पैसा हमें आएगा, जितने अमाउंट का सपना हम सेकंड कॉल पे देखेंगे सारा पैसा हमें आएगा। पर फाइनल कॉल का सपना जब हम देखेंगे तो हमारा सपने के अमाउंट से हकीकत की वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि सपना तो हमने सारे शेयर्स पे देखा पर 20,000 शेयर्स का पैसा हमें नहीं मिला। दिस इज अ लॉजिक। अब गिव जर्नल है, इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। इसको मैं 2 एंट्रियां यहां करने के बाद पेज को चेंज करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि नरेशन बोल दूं पर लिखूं ना। अगर वक्त हुआ तो मैं लिखूंगा भी, सो दैट मे कम टू नो। जब आप कंपनी का न्यूमेरिकल करेंगे तो 11th की तरह जर्नल का पूरी तरह प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का नाम है जैसे रामा एंड कंपनी है, तो ऊपर आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी, तो आप नीचे जर्नल करेंगे। दैट इज डेट, कॉलम खाली रहेगा, देन पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट और नरेशन। नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। अब आप इस समय एक ऐसे लेमैन है जो कंपनी के बिहाफ पे जर्नल कर रहे हैं, अपने अंदर फीलिंग लाओ
कि मैं कंपनी हूं, तो आपकी पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being application money, being application money received on 2 lakh shares, जितने कंपनी ने शेयर ऑफर किए सारे कंपनी ने ऑफर किए और उतने ही पब्लिक ने मान लिए, तो 2 लाख पे सारी स्टोरी चलेगी एट ए रेट ऑफ 20 पर शेयर। अब फेस वैल्यू आपको पता है कि 100 है, पर एप्लीकेशन का रेट 20 है, तो ये आपका हो गया 2 लाख शेयर्स हैं, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो पहले हो गया 4, ये 1 2 3 4 5 6, तो आपका पैसा आ गया 40 लाख। ये 40 लाख जीरो में नीचे डाल रहा हूं, जगह कम है, 40 लाख, 40 लाख रुपए से आपकी एंट्री हो गई। अब आपको मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बताया कि जब आपकी इक्वल सब्सक्रिप्शन है तो कोई भी पैसा आपने रिफंड नहीं करना, किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुई, तो इसलिए ये सारा पैसा जो एप्लीकेशन के साथ हमें आया, सारा का सारा पैसा अब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बनी शेयर, अब मैं थोड़ा ब्रीफ हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ताकि आपको और अच्छी तरह पढ़ा सकूं, ब्रीफ हूं ताकि मेरे पास स्पेस भी रहे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया 40 लाख। बीइंग application money, being application money transferred to share कैपिटल अकाउंट। लो मेरे बच्चों, एक कॉम्बो आपको खत्म हो गया। अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एप्लीकेशन में पहले बैंक में पैसा आता है, तब जाकर कंपनी को पता लगता है कि कौन शेयर होल्डर बना और कौन नहीं, तो इस बात का ध्यान आपने रखना है। तो आई एम जस्ट टीचिंग इन ए वेरी प्रॉपर मैनर। अब एप्लीकेशन की एंट्री करने के बाद सारी की सारी स्टोरी सपना और हकीकत पर आकर टिकेगी। अब हम कंपनी है तो पहले अलॉटमेंट का सपना देखेंगे, कैसे देखेंगे ये देखिए नेक्स्ट पेज। अब आपका अलॉटमेंट का सपना देखा तो आपकी एंट्री बनी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए पैसा आएगा, आया नहीं, कंपनी ने सपना देखा मान सकते हैं, कंपनी ने एंट्री एंटीसिपेशन में की मान सकते हैं, कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा कॉल किया मान सकते हैं। जो भी आपको बात पसंद आए उसको मन में रखो, पर सपना और हकीकत बात को मन में जरूर रखना। बीइंग शेयर allotment, being share allotment money falls due on 2 lakh shares, 2 lakh shares at a rate of
₹30 पर शेयर। अब देखिए अलॉटमेंट की बात है तो रेट अलॉटमेंट का आ गया। अब एक बात मैं आपसे करूंगा, मेरी बात को पसंद करना, मन में रखना। क्या आपके क्वेश्चन में डिफॉल्टर है? यस। क्या डिफॉल्टर अलॉटमेंट पे है? नो। आपका डिफॉल्टर सीधा फाइनल कॉल पे है। तो जितने पैसे का सपना आप, जो कि 30 रुपए के हिसाब से, ये देखिए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 लाख, 2, 3, 4, 5, 6, 60 लाख का सपना देखा, क्वेश्चन में डिफॉल्टर है, तो 60 लाख की एंट्री ही हकीकत की होगी, क्योंकि अलॉटमेंट का जितना सपना हमने देखा हमें सारा पैसा मिल गया। तो आपकी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों नहीं हकीकत का साइज छोटा हुआ? क्यों नहीं हकीकत का अमाउंट कम हुआ? क्योंकि जितने पैसे का सपना हमने देखा हमें सारे पैसे मिल गए। बीइंग अलॉटमेंट बनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये देखिए द साइज इज सेम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 लाख। ये है दिस। नेक्स्ट आपके पास कॉल का नाम है फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल का सपना आप देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सपना फिर हकीकत। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी falls due on 2 lakh shares at a rate of 25 पर शेयर, पर शेयर। अब 25 है तो 25 से हो गया 50, एक 50 लाख, 50 लाख। ये देखिए अब मेरी बात फिर रिपीट सुनिए। रिपीट करने से मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। शायद कोई बच्चा पहले प्रॉपर ना सुने, ध्यान कहीं और जाए, तो अगली बार मेरी बात उसको समझ आ जाए। अब आप देखिए मेरी रिपीटेड बात कि क्वेश्चन में डिफॉल्टर है, पर क्वेश्चन में पहला डिफॉल्टर फाइनल कॉल पे है और अभी हम फर्स्ट कॉल पे हैं। तो फर्स्ट कॉल में हमने 50 लाख का सपना देखा, तो 50 लाख रुपए ही हमें पूरे मिल गए। हमारे सपने का साइज छोटा नहीं हुआ। पूरा पैसा जो फर्स्ट कॉल के ऊपर हमने एक्सपेक्ट किया, सपना देखा, वो पूरा पैसा हमें मिल गया। कमिंग टू द नेक्स्ट एंट्री, दैट इज नाउ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। क्यों सपने और हकीकत का साइज सेम है? क्योंकि जितने पैसे का सपना हम देख रहे हैं सारा पैसा बच्चों हमें मिल रहा है। ये एंट्री होगी 50 लाख की, ये 50 लाख, 50 लाख। नेक्स्ट सपना हमारा सेकंड कॉल का, शेयर सेकंड कॉल
अकाउंट डेबिट पैसे आएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर second call money being share second call money falls due on 2 lakh shares। अब हमारा फिर मेरी रिपीटेड बातें, क्या न्यूमेरिकल में डिफॉल्टर है? यस। हम कहां चल रहे हैं? सेकंड कॉल पे। तो सेकंड कॉल में आपके न्यूमेरिकल में कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। तो सेकंड कॉल में अगर कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, इसका मतलब जितने का सपना हमने देखा वो सारा फिर पूरा हुआ। अब आपको सेकंड कॉल के पैसे आए तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट, यहां बन गया था ड्यू एट ए रेट ऑफ, आई एम सॉरी ये मैंने लिखा नहीं, एट रेट ऑफ 15, तो ये बन गया 30 लाख। तो ये 30 लाख। बीइंग second call money received। अब यहां एक बात और, मैं एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक सारी एंट्रियों का सपना हकीकत की एंट्रियां क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल ऑल कॉल्स वर मेड, यानी कि मेरे न्यूमेरिकल का जो लॉजिक है वो फुली कॉल्ड अप है। पक्का रखना कि न्यूमेरिकल का लॉजिक फुली कॉल्ड अप है। फुली कॉल्ड अप की अगले सेशन में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस आपको आएंगे। फुली कॉल्ड अप में हम सारी कॉल्स का सपना देखेंगे और धीरे धीरे वो हकीकत में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट आपके पास आ गया पेज। अब हम फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल इस न्यूमेरिकल में एक ट्विस्ट लेकर आई। वो ट्विस्ट ये है कि अब फाइनल कॉल में हमारे पास डिफॉल्टर है, पर डिफॉल्टर का असर सपने की एंट्री पे अमाउंट पे नहीं आएगा। तो एंट्री बनी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट पैसे आएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये रेट 10 रुपए है। 10 रुपए का मतलब कि 20 एप्लीकेशन के थे, 30 अलॉटमेंट के थे, 25 फर्स्ट कॉल के थे, सेकंड कॉल के 15 थे, और मैंने जान के लिखा बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो बैलेंस का पता एग्जामिनेशन हॉल में आपने लगाया। बीइंग फाइनल कॉल money falls due on 2 lakh shares at a rate of 10 per share। अब इसमें आगे देखिए डिफॉल्टर आ गया। डिफॉल्टर को कैसे डील करेंगे ये बात मैं आपको बताऊंगा। अब डिफॉल्टर को डील करने के लिए सुनिए, मैं कुछ हिंदी भी बोलूंगा एंट्री को बनाते समय। बैंक अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट पहले बना ले। 10 रुपए शेयर है तो ये हो गया 20 लाख। 20 लाख। अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट में जो आया, यानी कि जितना पैसा आया। अब आप देखिए 20,000 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं आया।
2 लाख शेयर्स थे, तो देखिए 1,80,000 शेयर्स पर पैसा आपको आया। 1,80,000 शेयर्स पर पैसा आया, तो 18 लाख आया। देखिए हकीकत छोटी हो गई। सपना 20 लाख का था, पूरा 18 लाख का हुआ। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, ये एक हेड है, एक टाइटल है। हमें 2,000 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। ये देखिए 2,000 शेयर्स पर हमें पैसा नहीं आया 10,000 के हिसाब से, तो 20,000 रुपये हमें नहीं आया। इसके बाद ये आ गया जो आया, जो नहीं आया, और यहां पर आ गया टू शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल दैट इज 20 लाख। जो आया, जो नहीं आया, और जो आना था। इट इज ए केस ऑफ डिफॉल्टर विद द यूज ऑफ कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में वो पैसा डाला जाता है जो हमें नहीं मिला। बी केयरफुल। तो ये आपका 20,000 शेयर्स पर नहीं आया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो 2 लाख रुपए हमें नहीं आया, मैं 2,000 लिख गया था। 1,80,000 इंटू 10 के हिसाब से हमें आया, 20,000 पर हमें नहीं आया, टोटल आना था 20 लाख। तो बड़ी प्रॉपर हिंदी, बड़ी छोटी बात, जो आया, जो नहीं आया, जो आना था। नरेशन बनी बीइंग फाइनल कॉल, बीइंग फाइनल कॉल, मनी रिसीव्ड with an exception of 20,000 shares। लो बेटा, ये आज आपका पहला न्यूमेरिकल। तो वी कैन यूज कॉल्स इन एरियर अकाउंट एट आवर एंड। चाहे क्वेश्चन पेपर में लिखा है, चाहे नहीं लिखा, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। अब मेरे इस क्वेश्चन के थीम सुनिए, इसमें क्या क्या मैंने कवर करने की कोशिश की। इस न्यूमेरिकल के कंटेंट है नंबर 1, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ इक्वल सब्सक्रिप्शन इशूड एट पार, नो रिजेक्शन, विद डिफॉल्टर ऑन फाइनल कॉल, एंड अबव ऑल इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फुल्ली कॉल्ड अप। आई टेल यू वंस अगेन कि फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब है कंपनी मेड ऑल द कॉल्स। हमने हर कॉल की एंट्री को क्यों किया? क्योंकि कंपनी ने मांगा। आई विश यू एंजॉयड माई दिस क्लास आल्सो। प्लीज गो थ्रू। सी यू वेरी सून in my 4th session. You will be definitely benefited. All the best. Thank you very much. May God bless all of you. गिन्नी सर को भेज दो, गिन्नी सर को भेज दो। कर दे बेटे, देखिए सर।